नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक विजिट जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैंडेला मात्रक है अर्थात कैंडेला जो है किसका मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मतलब सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस कारण से लगातार सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन नंबर डी है अपरिमित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है उसमें डिटर्जेंट डालने से, जिससे कपड़े जो है आसानी से साफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसके साइड में जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो पानी में जो छड़ डाली होती है वो पानी में टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। क्यों? क्योंकि जो है पानी का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, जिस कारण से उसके अंदर जो क्षण है उसका हो जाता है, उससे प्रकाश, क्षण से जो प्रकाश बाहर आता है उसका हो जाता है अपवर्तन, जिस कारण से क्षण हमें टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है, मतलब श्यानता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो श्यानता का मात्रक होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पॉइज श्यानता का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है, किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। डायरेक्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर नापने की इकाई है, एम्पियर जो है किसको मापने की इकाई है? तो करंट जो है, धारा को मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है, मतलब उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक है, मतलब हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है? तो ये अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 2.42। कितना होता है? 2.42 अपवर्तनांक होता है हीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, किसकी? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टी होती है, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? मतलब पृथ्वी पर से किस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए कि वह वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए? तो इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंक दिया जाएगा तो पृथ्वी पर वापस लौट नहीं आएगा, अर्थात उसका पलायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केस की घटना के कारण। किसके कारण? केस की घटना, जिसको बोला जाता है केसिकॉत। केसिकॉत के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो वो अवास्तविक होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, बट हमारा जो माइंड है उसको सीधा मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, वो किस कारण से उसमें ऊर्जा जो है लगातार उत्पन्न हो रही है? तो नाभिकीय संलयन की घटना उसके अंदर होती रहती है, इस कारण से उससे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, यदि किसी व्यक्ति के
आंख में दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, बट उसे पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या परिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है यह अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा बदल जाएगी तो उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मलन मतलब साबुन द्वारा कपड़ों को जब धोया जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर किया जाता है। जब साबुन मतलब जब जल में जो है साबुन घोला जाता है, डिटर्जेंट घोला जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से वो कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, हमारी आंखों पर ज्यादा तेजी से आकर के प्रभाव दिखाता है और हमें सिग्नल आसानी से दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है ये परिवर्ती द्वारा की भांति व्यवहार करती है। मतलब जब हमारे आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो ये इसको सिकोड़ लेती है, और रोशनी जब कम पड़ती है तो पुतली को फैला लेती है। मतलब परिवर्ती द्वारा की भांति, मतलब द्वारा को छोटा बड़ा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि क्योंकि जो व्यक्ति होता है गुरुत्व के विरुद्ध ही कार्य करना पड़ता है उसको। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो गुरुत्व बल लग रहा है उसके विरुद्ध भी उसे कार्य करना पड़ता है, इसलिए अधिक ऊर्जा क्षय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा बन सकता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। क्या होता है? उनका जो घनत्व होता है निम्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्न घनत्व के कारण जो बादलों के अंदर जो घनत्व होता है वो कम होता है, जिस कारण से ऊपर की ओर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो जो होता है इससे कौन सी प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृश्य धारा, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है डीसी। कौन सी धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा डायनमो से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है? तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली जो युक्त है उसे कहा जाता है जनित्र। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है, तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस या कहें अवतल दर्पण होता है। तो इनमें से क्या होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये चिपक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि जब अत्यधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वायुमंडल समाप्त हो जाता है, जिससे जो है वहां पर कोई वायुमंडल न होने के कारण हमें आकाश जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी समयावधि जो है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसकी समयावधि जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब साबुन को जल में घोला जाएगा तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो जो व्यावसायिक मोटरें होती हैं उसमें विद्युत चुंबक, कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट हो जाएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो सोलर कुकर में जो है कौन से दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है दिखाई देता है, तो सूर्य कैसा दिखाई देगा उदय और अस्त के समय? तो
कैसा दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उदय और अस्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है? तो सीधा होगा और आभासी होगा। कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, तो पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई अर्थात मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें जो द्रव्यमान है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं है, बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सभी कैसी हैं? सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका जो होती है ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका कारण है आसंजक बल का अभाव। किसके कारण से नहीं चिपकता है? तो आसंजक बल के अभाव के कारण। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। किस कारण से नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो द्रव्यमान जो होता है जड़त्व की माप को प्रेजेंट करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे। किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाएगा? नर्म लोहे के पदार्थ का क्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लावन का नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्लावन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होता है दाब की इकाई है। किसकी इकाई होती है? दाब की। नेक्स्ट हो जाएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका अंदर की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है ताकि उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने अभी पहले देखा भी है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो इसका कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो होता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसको अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका भार जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? तो सिलियरी पेशी जो होती है इसके द्वारा होती है, सिलियरी पेशी के द्वारा होती है समायोजन की क्रिया। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो है प्रतिपादन किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो कौन है? तो आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु जो है ये प्रकाश को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त
के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। कौन सी है? ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो ये कौन सा दर्पण है? तो समतल और उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका मेन कारण है घर्षण की कमी के कारण, क्योंकि वहां पर घर्षण कम होना ही उस पर हमारे फिसलने की जो है क्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंद होता है। कहाँ पर होता है? तो सामान्य मानव का दूरबिंद जो होता है वो अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोल होता है वो कैसा दिखेगा? तो थोड़ा चपटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। इसमें जो है मिट्टी जो होती है ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रयोग जो है लेंस के बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ज जो होती है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही होती है तो उसका भार जो है कम प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य क्या होता है? तो पहिए में जो बाल बियरिंग लगाई जाती है उसका कार्य होता है स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वेग जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका जो भार है वो तो बदलेगा लेकिन द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कहाँ पर होता है? तो किसी भी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। किसकी मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है, ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके जो झूलने का समय है अर्थात उसका जो आवर्त काल है वो दोगुना होता जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।